अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फ़ारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज के इस एक्सक्लूसिव नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली सिंध मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा। और अब्बासी साहिबा गुज़िश्ता कई दिनों से ख़बरों में इन हैं। उसकी वजह यह कि आपने माशाल्लाह से पर्दा अख्तियार किया और आपकी अपनी चॉइस है। तो आज इस एक्सक्लूसिव गुफ्तगू में हमारे साथ होंगी नुसरत। आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको रागिब किया कि आपको अब पर्दा अख्तियार कर लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जमील, सवाल का जवाब काफ़ी दे चुकी हूँ, लेकिन देना ज़रूरी है। हर उस हर फोरम पे जहाँ जहाँ पूछा जाएगा वहाँ मुझे जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत अहम क्वेश्चन है। जी। और जो इस मेरे अचानक शरई पर्दे की वजह से कुछ लोग अजीब से फीलिंग कर रहे हैं, कुछ शौक में हैं, कुछ जो है वो तंज़ कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि बस ये चंद दिनों का है, शोहरत हासिल करने के लिए इसने ये किया है। मुख्तलिफ रिमार्क्स हैं, और चूँकि उनका कोई कसूर नहीं है इसमें। जो अगर कन्फ्यूज़ हैं उनका भी नहीं, जो अगर मुझे इस तरह के जुमले के 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, पता नहीं वो मैंने 900 चूहे कौन से खाए थे। ख़ैर, या जज़ाक अल्लाह, उनको खुद ही इसकी हिदायत देगा। लेकिन बहरहाल जमील, ये मैं बता चुकी थी कि कोविड हुआ था जी। मेरी बच्चों को, मेरे हस्बैंड को। लेकिन इसका ये इससे ये नहीं है कि कोविड के बाद ही कोई पर्दे की कोई ऐसी चीज़ मेरे दिमाग में आई। मेरे ख़्याल में हर ईमान वाले मुसलमान औरत हो या मर्द हो, वो हमेशा उस राह पे जाना चाहता है या चाहती है। लेकिन चूँकि कुछ ऐसी प्रोफ़ेशनल रुकावटें होती हैं, कुछ ऐसे हालात होते हैं कि वो जो अंदर से एक इरादा करने वाली क़ुव्वत होती है ना, जी। वो क़ुव्वत जो है वो उस पे नहीं काबू पा सकता। इसलिए बस आज नहीं कल, अच्छा फिर देखूँगी, अच्छा फिर देख लूँगी, अभी तो बहुत अरसा पड़ा है। शायद किसी एज में जाकर ये करूँ ताकि फिर अल्लाह ताला के आगे सुरख़ुर हो जाऊँ। तो ऐसा कुछ था तो सही। वैसे भी मेरा लिबास आपको पता है कि खुदा न ख़ास्ता कभी मैंने अपने जितना भी सियासी करियर है या उससे पहले यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में तरबियत ऐसी नहीं थी कि मैं कोई स्लीवलेस कपड़े पहनूँ या दुपट्टे के बगैर, या इवन इतना भी कि सर से दुपट्टा उतार दूँ। ये भी बहुत मुश्किल कहीं-कहीं ऐसी फैमिली के गैदरिंग में या उसमें होगा, तो ऐसा कभी पहना भी नहीं था। इस शरई पर्दे की असल इब्तिदा 3 अगस्त को हुई, जी। जो कि शायद मरते दम तक ये तारीख़ मुझे याद रहेगी। मैं इंशाल्लाह। इसलिए आप सबके सामने भी रिपीट करती रहती हूँ हुँ। कि 3 की रात और दूसरे दिन सॉरी 13 सॉरी 13 की रात और दूसरे दिन 14 अगस्त था। तो शायद मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ। 13 थी या 13 की थी और 14 अगस्त, ठीक 4 है, अगस्त, सॉरी, ठीक है, सॉरी, ठीक है। सॉरी जमील, भूल गई, क्योंकि मैं भूलना भूलना नहीं चाहती ना ये। जी, जी, जी। 3 और 4, 14 को तो मैं इस पूरे पर्दे में मैं हाँ जी, प्रेस 3 क्लब और गई हूँ, 4 मैंने की केक रात को काटा है। आपने शुरू किया था ये। जी हाँ। रात को ये सब, बहरहाल हुआ इसका पीछे यही था कि एक तो वो जो मेरे कोविड हुआ, वो तो एक ऐसा था कि जिसमें मौत को बहुत ही करीब से देख लिया। एक अकेली रही, बच्चे, हस्बैंड, और फिर भागम-दौड़ी है, माँ किधर भाग रही है, कभी एक बच्चे के पास, कभी दूसरे बच्चे के पास, कभी तीसरे बच्चे के पास हॉस्पिटल में, फिर अपने हस्बैंड की तरफ, खुद मुझे भी कोविड हुआ। इतनी शदीद खाँसी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन मैं अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा मेरा था कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए। जो था वो लम्हा गुज़र गया, एक रात हॉस्पिटल में भी गुज़ार कर आई और वो रात भी कभी नहीं भूलूँगी। तो ये तमाम चीज़ें थी। उसके बाद एक रात को सोई हूँ, सुबह उठी हूँ, पूरा शरई पर्दा किया और असेंबली की तरफ चल पड़ी। हालाँकि इजलास नहीं था, लेकिन मुझे कुछ काम था, कुछ तनख्वाहें वग़ैरह का पूछना होता है, हम जैसे लोग जी। तनख्वाह पे भी हमारा बड़ा गुज़ारा होता है, वो पूछने गई थी। हाँ। वहाँ वहाँ भी ऐसा ही हुआ कि जो 15-14 साल तो हो गए मेरे, तीसरा टेन्योर तो है मेरा। जी, जी। वो जो भी मैंने उनके सफ़ेदी देख ली उनके बालों में, ऐसे मेरे वहाँ पे असेंबली के जो मुख्तलिफ दरबान है, कोई कहाँ खड़ा है। लेकिन जो इंटर होने के लिए जाते हैं अंदर, तो उसने मुझे रोक लिया। हुँ। तो उसने कहा कि बीबी कहाँ जा रही हैं आप? हुँ। तो फिर मैंने कहा आवाज़ से बताया कि नुसरत सैर अब्बासी मुद्दा। तो हुँ। बेचारा बहुत ही घबरा गया और उसने मुझे कहा, दी अद्दी मुझे माफ़ करना। हुँ। इसी तरह मैं आपको ये भी बता दूँ, बताना बहुत ज़रूरी है, जब मैं ऊपर गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी सईद गनी और मंजूर वसान साहब की, और पूरा मीडिया वहाँ मौजूद था। तो ये सारे जितने भी मीडिया में हैं, ये सब मेरे बहुत पुराने भाई हैं। जब से मैं कराची में आई और मैंने एमपी हुई,
जी, जी। तो वो सब बैठे हुए, कोई मोबाइल चेक कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई थी। हुँ, हुँ। तो उस झमघट्टे में करीब चली गई और मैंने ज़ोर से अस्सलाम वालेकुम कहा। तो पहले तो शायद मेरी आवाज़ से तो सब आशना है ना, हुँ, 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 आवाज़ तो सुनी उन्होंने, हुँ। चेहरा वो नुसरत का नज़र नहीं आ रहा था, नुसरत सहर अब्बासी का, तो इधर-उधर देख रहे थे। फिर मैंने सामने से कहा, "नुसरत सहर अब्बासी भाई, आप लोगों के सामने।" तो सब एकदम से सरप्राइज़ हो गए ना। हुँ, हुँ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं हुँ। जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हुआ। अच्छा, तो अल्लाह का ये शुक्र है कि ये बताएँ, चीज़ अब मेरा जी हाँ। सवाल यहाँ पर ये है, एक तो हमारा जो मादर-पिदर आज़ाद लिबरल तबका है, उनकी अपनी चॉइस है, अपनी उनके लहजे हैं, अपनी ज़ुबान है। वो ये कहते हैं कि आपने इसको स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया और आप इससे रिवर्ट हो सकती हैं, पहला तो ये। दूसरा, आप प्रोफ़ेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक से अदा कर पा रही हैं, पर्दे का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप काम कर रही हैं, वर्किंग वुमन थी, हैं और रहेंगी। जमील देखें जब से मैं शरई पर्दे में आ चुकी हूँ, जी, जी। अगर तो कोई मेरी एक्टिविटीज़ को चेक कर ले मेरे ट्विटर पर क्योंकि उधर मैं ज़रूर डालती हूँ हुँ, और अपने फ़ेसबुक पे उसमें भी अब तो 2 लाख भी करीब ख़त्म होने को हैं उस 2 लाख से मैं क्रॉस कर गई हूँ, तीसरे पे आ रहा है, इतने फ़ॉलोअर्स हैं, इसी तरह ट्विटर पे। हुँ, तो उन सबको मेरी एक्टिविटीज़ का पता है। पहले तो मुझे ये बता दूँ कि फ़ेसबुक पे जो कि मुझे फ़ेसबुक की तरफ से टिक मिल गया है, मतलब ऑथराइज़ेशन मिल गई कि ये मेरा ही है, कोई फ़ेक नहीं है। हुँ, तो वहाँ पर जब मैंने ये अपनी कुछ इस पर्दे में कुछ चीज़ें डाली, तो लोगों ने एतमाद ही करना छोड़ दिया। वो मेरे उसको अहमियत ही नहीं दे रहे थे, मेरी किसी न्यूज़ को। हुँ, तो हुँ, फिर मुझे लाइव आना पड़ा था अपने पेज पे हुँ, कि ये क्या हो रहा है? हुँ। क्योंकि सियासी तौर पर तो मुझे अपना काम करना है ना, मेरा तो रोज़गार भी है और मेरा प्रोफ़ेशन भी है जी। और मेरा एक पैशन है। मैंने सियासत ऐसे तो नहीं आई। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ में अगर कोई मुझे ये कह रहा है कि सस्ती शोहरत के लिए इसने इस तरह किया है, तो अल्लाह पाक और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलाम। उनकी आल, हुँ, उन सबको ये चीज़ पता है कि नुसरत को अल्लाह ताला ने जो शोहरत देनी थी, वो दे चुके। हुँ, जब मुझे एक असेंबली का चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड मुझे नहीं पहचान रहा है इसलिए में तो वो शोहरत है क्या वो? हुँ, तो ये सोचने वाली बात होती है हुँ, कि मुझे इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है हुँ, कि कोई इस तरह सोचे या कोई स्टंट है या नहीं है। हुँ, आज आपके प्रोग्राम में भी ये कह के जा रही हूँ हुँ। कि अगर कल मेरी मौत है या 1 साल अल्लाह के ना बाद करे। मेरी मौत है, किसी को नोबडी नोज़ यहाँ हुँ, से उठ के जाएँ, हुँ, कुछ हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, मौत तो मौत है ना, किसी वक़्त भी आ सकती है। बेशक। इस चीज़ का इदराक हर किसी को होना चाहिए। हुँ, तो उस मरते दम तक ये मेरा रहेगा, ये बात सब लोग सुन लें हुँ, कि ये अब हटेगा नहीं क्योंकि मैंने जो पर्दा किया है अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक, मैं उनके अहकाम से पीछे नहीं हट सकती, हुँ, ये बात है। राइट। दूसरी अच्छा, चीज़ कि क्या अदी मैं अपने अदी ये प्रोफ़ेशनल यहाँ पर तो ये भी वो बता आपने दें, कहा कि यहाँ उसका सवाल जी, जी। जमील आपने दूसरे सवाल पूछा, उसका जवाब दे दूँ कि क्या मैं अपना ये बाकी जो सिलसिला है, उसको पूरा कर सकूँगी? जी। तो जमील मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आपके चैनल पे आई हूँ। मैंने कोई मना तो नहीं किया। मैं हुँ, तो जियो पे आ चुकी समा पे, एआरवाई पे, मैं तो लाइव भी जा चुकी हूँ स्टूडियो में एआरवाई पे। हुँ, तो मैं तो अपना काम कर रही हूँ, हुँ, सियासी भी कर रही हूँ, वो जो मेरा मीडिया के साथ है वो भी कर रही हूँ। मैं अपनी पार्टी के 3-4 प्रोग्राम्स कल-परसों गई थी डिफेंस में हमारी ओपनिंग थी हुँ, ऑफिस की। हुँ, मैं हुँ, तो वहाँ बड़ी वैसे ही तकरीर की और वैसे जोशीले नारे लगाए। हुँ, तो मेरा पर्दा, ये शरई पर्दा ये हमें हमारी रुकावट नहीं है। हुँ, मैं तमाम उन माँ बहनों को कहना चाहती हूँ बल्कि उन भाइयों को भी कहना चाहती हूँ हुँ, हुँ, कि जो अगर इस चीज़ को इस तरह समझ रहे हैं, ये रुकावट नहीं है, ये सपोर्ट है, हुँ, ये हिफ़ाज़त है। हुँ, जो पहले मुझसे चिपक-चिपक के सेल्फियाँ बनवाते थे बच्चे या जो मेरे भाई या जो, हुँ, इस पर्दे की वजह से मैं उनको नहीं कहती हूँ, हुँ, लेकिन वो खुद एहतराम मेरे साथ डिस्टेंस में खड़े होते हैं। इधर से भी डिस्टेंस में मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। हुँ, जो मुझे चेहरा देखकर मुझसे बात करते थे, आज वो तमाम भाई, बेटे जो भी सामने आते हैं, मैं उनको देख रही होती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि वो नीचे देख रहे हैं। हुँ, मेरी तरफ निगाह नहीं कर रहे, तो ये अल्लाह की तरफ से है। इस हुँ, चीज़ को खुदारा समझें। तो ये हमारा शरई अल्लाह ने दिया है और इसमें आप अपने पूरे काम कर सकते हैं, अपना प्रोफ़ेशन जो भी है आपका। जब हमारे इस्लाम में हमारे हज़रत खदीजा की मिसाल के बाद से और कौन-सी बड़ी मिसाल दे दूँ कि वो अपना कारोबार, बिज़नेस चलाती थीं। बीबी ज़ैन अब मुझे कहा जा रहा है कि आप बोलेंगी कैसे असेंबली में? अरे भाई क्या मतलब है? क्या मर्दों के सामने शरई पर्दा कर दिया तो बोलना मना है? तो फिर मैं बीबी ज़ैनब का मिसाल आपको नहीं दूँ? हुँ, कि जब वो लुटे-पुटे काफ़िले जो सब कुछ अपने शहीद करा के यज़ीद के दरबार में लाया जाता है, हुँ, तो क्या वहाँ यज़ीद के दरबार में बीबी ज़ैनब ने खिताब नहीं किया था? क्या वहाँ मर्द नहीं मौजूद थे? हुँ, तो ये चीज़ें हैं, लोग इस चीज़ को नेगेटिव उसमें लेकर जाते हैं, तो वो गलत कर रहे हैं। उनको एनकरेज करना चाहिए हम जैसी ख़वातीन को